अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो हम बात करेंगे तो हम थोड़ा सा पीछे दोबारा जो है तो हीप में जो हमने डिलीशन की थी मिनिमम को, मतलब जो रूट को हमने डिलीट किया था, तो उसकी हम बात करेंगे ज़रा दोबारा। ठीक है, क्योंकि उसमें एक इशू था दरमियान में। ठीक है, कि जो नॉर्मली डिलीशन का फंक्शन मैंने आपको दिखाया था तो उसमें प्रॉब्लम ये थी कि जैसे इस केस में ये फंक्शन आपको नज़र आ रहा है, सॉरी, ये जो आपको चीज़ नज़र आ रही है, जो आपको ट्री नज़र आ रही है, तो इस केस में आपके पास जब आप डिलीट करते हो 13 को, तो जब 13 को आप डिलीट करते हैं, ठीक है, 13 को आप डिलीट करते हैं तो इसको रिप्लेस करने के लिए जो चाइल्ड लिया जाता है तो वो लेफ्ट से लिया जाता है। ठीक है, इसके लिए इसको रिप्लेस करने के लिए जो चाइल्ड लिया जाता है तो लेफ्ट से लिया जाता है, तो अल्टीमेटली आपके पास ये ट्री कम हो के इसमें से ये सारी की सारी ट्री रीअरेंज हो जाती है और ये वाला जो एक नोड है तो वो दरमियान में से रिमूव हो जाता है। मतलब ये 31 की वैल्यू कहीं आगे पीछे चली जाती है, मगर ये पूरी की पूरी ट्री रीअरेंज हो जाती है एट दी एंड से, ये चीज़ बन जाती है इस तरह। ठीक है, अब मसला ये था कि अगर फर्ज करें हमारे पास जैसे यहाँ पे है, तो हमारे पास 13 जब हटता है तो इसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड में छोटी वैल्यू 14 है। ठीक है, मतलब सिलेक्शन कहाँ से हो रही है, आपकी लेफ्ट सब ट्री से हो रही है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल यही सिलेक्शन आपकी राइट सब ट्री से होती, मतलब फॉर एग्जांपल ये 16 14 की जगह होता और 14 ये 16 की जगह यहाँ पे होता। ठीक है, 14 यहाँ पे होता तो प्रॉब्लम क्या होती है आपके पास, फिर आपके पास रिप्लेसमेंट इधर से होती, मतलब ये 14 ऊपर जाता, ठीक है, और 19 ऊपर आ जाता, तो आपके पास जो सिनेरियो बनता तो वो जो है तो उसमें आपके पास इधर इस ट्री में यहाँ पे नीचे इधर एक नोड कम होता। मतलब ये आपके पास इस तरह से नजर आता। ये एक मिनट में जरा बोर्ड पे बना के आपको दिखा देता हूँ। जो आखिरी ट्री है वो आपके पास इस तरह से बनी हुई नजर आती। मतलब इनिशियल जो ट्री थी, अगर उसमें मेरे पास 14 और 16 दोनों एक दूसरे की पोजीशन पे होते हैं, मतलब 14 और 16 को अगर आप इधर कंप्लीटली स्वैप कर देते हैं तो उसकी उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो ये ट्री मैं बनाता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। ये हो गया 16, 19 एंड 68। अच्छा जी, तो अब इधर देखें, अगर हम इसकी एग्जांपल लें और यहाँ पे मैं 13 को, मतलब जब रूट को डिलीट करूंगा, मिनिमम वैल्यू मेरे पास 13 है, तो 13 जब यहाँ से हटेगा तो इधर होल क्रिएट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो जो चेंजेस मैं कर रहा हूँ उसको मैं रेड से लिख रहा हूँ। ठीक है, इस होल को फिल करने के लिए क्या होगा, इसकी लेफ्ट और राइट चाइल्ड्स में से मिनिमम वैल्यू देखी जाएगी जो कि 14 है, वो इसको रिप्लेस कर लेगी यहाँ। ठीक है, अब 14 जब से ये रिप्लेस होगा तो इसका मतलब ये उधर होल आ जाएगा। ये वो जो नॉर्मल हमने डिलीशन का एल्गोरिथम पढ़ा था तो उसकी हम बात कर रहे हैं। 14 से जब ये रिप्लेस होगा तो इधर होल क्रिएट हो जाएगा। इसको फिल करने के लिए इसके लेफ्ट और राइट में से मिनिमम उठाया जाएगा जो कि 19 है, उसको उठा के आप यहाँ पे डाल देंगे। तो इसका मतलब ये है कि अल्टीमेटली ये नोड यहाँ से हट जाएगा। इनिशियली जो हम कर रहे थे, पहले जो मैंने एग्जाम्पल आपको कराई थी, तो उसमें इधर से हटता था यहाँ से, तो उससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती थी। अब इसको अगर आप देखें तो जो एक प्रॉपर्टी है मैक्सिमम या मिनिमम हीप की, कि वो कंप्लीट बाइनरी ट्री हो, तो वो खराब हो गई है यहाँ पे। वो इस वजह से कि आखिरी लेवल के अलावा आपके पास तमाम के तमाम लेवल्स फुल होने चाहिए। यहाँ पे एक नोड मिसिंग है। ठीक है, तो अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, आसान सी एक स्ट्रेटेजी है इसके लिए, वो मैं दोबारा जो है तो सारे के सारे नोड्स अपनी जगह पे लिख देता हूँ इसमें से। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास था 13, इधर हमारे पास था 14 और इधर एक नोड था जिसमें हमारे पास 19 की वैल्यू थी। ठीक है, तो मैंने सारी वैल्यूज अपने अपनी जगह पे लिख ली। ठीक है, ये 31। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम आसान सा काम करें, क्योंकि हम मिनिमम को डिलीट करना चाहते हैं जो कि रूट पे है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि आप इस पूरी की पूरी ट्री में से आखिरी वैल्यू को उठा के मिनिमम की जगह पे रख देते हैं, मतलब रूट पे रख देते हैं, दिस वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू उठा के आप इसको यहाँ पे वो कर दें। अगेन देखें, हमारे पास एक n की वैल्यू होती थी जो कि इसका साइज बताता था, जो कि बेसिकली इस केस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 है। ठीक है, तो n हमारे पास अभी तक 11 है। ठीक है, मैं 13 को यहाँ से हटा देता हूँ और इसको इस पूरी की पूरी ट्री में जो आखिरी वैल्यू है उससे रिप्लेस कर देता हूँ 31 से। ठीक है,
और n में से एक माइनस कर देता हूं तो n की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो n में से एक माइनस होगा, इसका मतलब ये चीज यहाँ से, ठीक है, ये नोड हट गया। अब लाजमी बात है, वो देखते ही आपको पता लग रहा है कि मिन हीप तो है ही नहीं सिरे से, ठीक है, मिन हीप नहीं है। मगर देखें, मिन हीप हम इसे बना सकते हैं, हमने एक चीज पढ़ी है उसके थ्रू ये मिन हीप बन सकता है, मगर कंप्लीट बाइनरी ट्री है वो प्रॉपर्टीज की खराब नहीं हो रही, ठीक है। अब हम मिन हीप इसे कैसे बनाएंगे, हम रूट पे हीपीफाई को दोबारा कॉल कर लेंगे, ठीक है। बिल्ट हीप का जो हमने सिनेरियो पढ़ा था ना, उसमें एक फंक्शन था हीपीफाई, ठीक है। तो वो हीपीफाई हम रूट पे कॉल कर लेंगे। तो उससे क्या होगा, आप जब हीपीफाई रूट पे कॉल करते हैं तो वो रूट से स्टार्ट होता है और नीचे आता जाता है, ठीक है। जो जो रिप्लेसमेंट वो करता है तो उसमें से देखता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास चूंकि 31 ऊपर गया है, ठीक है, 31 ऊपर गया है, ठीक है। तो इसको अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से ये परफॉर्म होगा, ठीक है, किस तरह से ये 31 की वैल्यू जो है तो हमारे पास नीचे आ सकती है, ठीक है। तो अब कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। हीपीफाई हम रूट पे कॉल करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इधर आप हीपीफाई कॉल करेंगे तो देखेंगे कि लेफ्ट और राइट चाइल्ड में से कौन सा छोटा है, ठीक है। पहली बात तो ये कि मतलब इसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड दोनों से छोटे हैं कि नहीं है, ठीक है। अगर दोनों बड़े हैं तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर ये अपनी प्रॉपर पोजीशन पे पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर फर्ज करें ये जो है तो इसमें कोई छोटी वैल्यू है, तो इसमें स्मॉलेस्ट जो वैल्यू आपके पास आ रही है, ठीक है, स्मॉलेस्ट जो आपके पास वैल्यू आ रही है तो उसके साथ इसको स्वैप किया जाएगा, ठीक है। तो इस केस में स्मॉलेस्ट वैल्यू मेरे पास क्या है, 14 है, तो इसको इसके साथ स्वैप कर लिया जाएगा, ठीक है। ये हीपीफाई का फंक्शन हम पढ़ चुके हैं। तो 14 है, स्वैप कर लिया इसके साथ, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपके पास 31। अब 31 यहाँ पे आया है तो ये जो चेंज हुई है, ठीक है, इसकी वजह से मसला आया होगा, क्योंकि स्मॉलेस्ट के साथ हमने चेंज किया है। तो इसका मतलब ये है कि और आगे कहीं पे नीचे यहाँ पे मसला नहीं है, क्योंकि स्मॉलेस्ट ऊपर आया है, ठीक है। मगर वो जो लार्जर वैल्यू नीचे आई थी तो उससे मसला बन सकता है आपके पास यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इस केस में देखें आपके पास क्या हो रहा है, हीपीफाई में चूंकि रिकर्सिव कॉल्स होती हैं तो इधर वो दोबारा हीपीफाई को कॉल करेगा, ठीक है। जब दोबारा इधर हीपीफाई को कॉल करेगा तो देख लें 19 इससे छोटा है, तो 19 और ये इसके साथ स्वैप हो जाएंगे, ठीक है। तो इधर 19 आ जाएगा और इधर आपके पास क्या आ जाएगा, 31 आ जाएगा। अब 31 यहाँ पे आया, मगर इधर दोबारा जब हीपीफाई कॉल होगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि नीचे कुछ नहीं। तो अब आप इसको देख लें, ये आपके पास मिन हीप भी है और कंप्लीट बाइनरी ट्री भी है। तो हमने क्या करना है कि बेसिकली आखिरी वैल्यू को उठा के उसको रूट पे डाल देना है, ठीक है। तो उससे रूट वाली वैल्यू ऐसे ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। अगर रूट वाली वैल्यू आपको चाहिए रिटर्न करवानी है तो उसको किसी वेरिएबल में रख दें, फंक्शन के आखिर में रिटर्न कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज हो गई। और उसके बाद क्या करेंगे, रूट पे आपका नंबर ऑफ नोड्स को कम कर दें, ठीक है। और उसके बाद रूट पे हीपीफाई को कॉल कर दें तो ऑटोमेटिकली पूरी की पूरी ट्री में जहां प्रॉब्लम होगी उसको अरेंज कर देगा। अच्छा जी, तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास डिलीट मिनिमम का फंक्शन है। जो दूसरा मैंने लिखा हुआ, पुराना जो लिखा था तो वो भी पड़ा हुआ है, ठीक है, तो जिसमें प्रॉब्लम थी। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखें हम रूट की वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। हमारे पास अरे जो है तो हमने 1 इंडेक्स से स्टार्ट की थी, आप लोगों को याद होगा। इसकी वजह मैंने आपको बताई थी कि 1 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप 0 से स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, क्या चेंजेस करनी पड़ेंगी ये भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो हमने 1 से स्टार्ट किया, ठीक है। रूट की वैल्यू अपने पास सेव कर दी, क्योंकि फंक्शन के एंड पे हम उसे रिटर्न करा रहे हैं, ठीक है। मिनिमम की वैल्यू लेट से हमें चाहिए किसी चीज के लिए। अब हमने क्या किया कि हमने आखिरी एलिमेंट उठाया, जिस तरह मैंने बोर्ड पे आपको करके दिखाया है, उसको रूट की जगह डाल दिया, मतलब रूट रिप्लेस हो गया आखिरी वैल्यू से। अब लाजमी बात है, जब आप आखिरी वैल्यू को उठा के रूट की जगह डालेंगे तो आपके पास प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। मैंने साइज कम कर दिया, नंबर ऑफ नोड्स रिड्यूस हो गए हमारे पास, ठीक है। उसके बाद क्या किया कि रूट पे हीपीफाई कॉल कर दिया, जिस तरह से यहाँ पे आपको दिखाया। तो वो पूरी की पूरी ट्री को अरेंज कर देगा प्रॉपरली, उसे ले आएगा आपके पास मिन हीप की फॉर्म में, ठीक है। तो इससे ये होगा कि आपकी कंप्लीट बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी भी खराब नहीं होगी और मिनिमम हीप भी वो रहेगा, ठीक है। आखिर में मैंने रूट को रिटर्न कर दिया, मतलब अगर जो मिनिमम वैल्यू हमने हटाई थी तो उसकी अगर कहीं पे जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसकी वजह मैंने आपको बताई थी कि किस तरह से होता है। तो ये कोड इस तरह से है, ये तीन चार लाइन्स का कोड है, इतना कोई वो नहीं है, मतलब कोई मुश्किल चीज नहीं है, ठीक है। तो हीपीफाई करेंगे तो उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। आसान सा तरीका, आखिरी नोड को उठा के रूट की जगह डाल दें और रूट पे हीपीफाई कॉल कर दें, ठीक है। तो आपका रूट डिलीट भी हो जाएगा, ठीक है, और आपकी ट्री भी जो है तो प्रॉपर फॉर्म में वापस आ जाएगी, ठीक है जी। तो ये तो था ये चक्कर। अब हम आते हैं आज के एक्चुअल टॉपिक्स की तरफ, ठीक है। वो हमारे पास है सॉर्टिंग के एल्गोरिदम्स, ठीक है। तो सॉर्टिंग के एल्गोरिदम्स, सॉर्टिंग होती क्या है, ठीक है। किसी कोई भी आपके पास अगर कोई लिस्ट होती है, ठीक है,
मतलब लेट्स से लिस्ट ऑफ इंटीजर्स हैं, लिस्ट ऑफ नेम्स हैं, लिस्ट ऑफ लेट्स से एजेस ऑफ पीपल है, लेट्स से लिस्ट ऑफ प्राइसेस हैं, डिफरेंट चीज़ों की प्राइसेस की लिस्ट है आपके पास, ठीक है। तो उसको अगर आप किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में लाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से आपके पास जो है तो कुछ पर्सन्स हैं, उनकी एज है और आप उन्हें एज की बेस पे जो है तो सॉर्ट करना चाहते हैं, मतलब अरेंज करना चाहते हैं। आप कहते हैं कि जो सबसे लेट्स से यंगर बंदा है तो वो लिस्ट में सबसे पहले हो, जो सबसे ओल्डर है वो लिस्ट में सबसे आखिरी हो, या सबसे जो ओल्डर है तो वो सबसे पहले आए और जो सबसे यंगर है वो सबसे आखिर में आए, वगैरह वगैरह। इस तरह से लेट्स से आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नेम्स को सॉर्ट करते हैं, बहुत सी यूजेस आपने जो है और उसकी भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली सॉर्टिंग हमने करनी है, तो डिफरेंट सॉर्टिंग के एल्गोरिदम्स हैं हमारे पास, ठीक है। बेसिक डिफरेंट सॉर्टिंग के एल्गोरिदम्स हैं जो कि डिफरेंट टाइप के डेटा पे काम कर सकते हैं। मतलब इधर जो हम एग्जांपल्स ले रहे हैं वो इंटीजर्स की ले रहे हैं, मगर आप यही चीज फ्लोट्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, कैरेक्टर्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, इवन जो है तो नेम्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, पूरे के पूरे नेम्स को भी जो है तो आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट सॉर्टिंग के एल्गोरिदम्स हैं जिनको डिस्कस किया जा सकता है। सबसे पहला जो सॉर्टिंग का एल्गोरिदम है तो वो है सिलेक्शन सॉर्ट, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है, सॉर्टिंग हमारे पास दो टाइप की होती है, एक असेंडिंग ऑर्डर में होती है और एक डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है। असेंडिंग ऑर्डर में ये कि आपके पास छोटे से बड़े वैल्यू की तरफ हम जाते हैं, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर इधर मैं आपको कहूं कि हमारे पास, ठीक है, इसका तो आपको हो सकता है पता भी हो, पता होना भी चाहिए, ठीक है। मतलब 4 1 जैसे 3 2 और 5, ये मेरे पास एक लिस्ट है नंबर्स की, ठीक है। मैं इसको कॉमा से सेपरेट कर देता हूँ, ये मेरे पास एक लिस्ट है नंबर की। तो अगर मैं इसको असेंडिंग में करूंगा, ठीक है, तो असेंडिंग में स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वैल्यू तक आप जाते हैं, तो 1 2 3 4 एंड 5 ये हो जाएगा, सही है। डिसेंडिंग में कैसे होगा, आपके पास लार्जेस्ट वैल्यू पहले आएगी, उसके बाद आप स्मॉलेस्ट वैल्यू की तरफ जाते जाएंगे, ठीक है। तो यूजेस हैं, अगेन अगर आप फर्ज करें आपके पास लोगों की लिस्ट है और उसमें उनके एजेस हैं और आप चाहते हैं कि जो बूढ़े लोग हैं तो उनका काम पहले हो, तो आप उस लिस्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर में बाय एज सॉर्ट कर दें, तो वो जो मतलब जिनकी एज ज्यादा होगी वो ऑटोमेटिकली शुरू में आ जाएंगे लिस्ट के, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। मतलब लेट्स से आपने एक क्यू बनाना है, ठीक है, और वो क्यू असल में एक लाइन है जो कि लगेगी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उस क्यू में वैल्यूज डालने से पहले आप क्या करें, उसको सॉर्ट कर लें, ठीक है। क्यू में वैल्यूज डालने से पहले उसको क्या करें कि सॉर्ट कर दें बाय एज, और पहली वैल्यू वो डालें, मतलब बाय एज आप सॉर्ट करेंगे तो आपके पास लार्जेस्ट वैल्यू शुरू में आ जाएगी, तो इधर से स्टार्ट करें और ये वैल्यूज डालते जाएं, तो आपके पास ऑटोमेटिकली जो है तो फर्स्ट इन वाली वैल्यू होगी तो वो लार्जेस्ट एज वाली होगी, फॉर एग्जांपल, अगर आप इस तरह से करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके फिर डिफरेंट मेथड्स हैं। सबसे पहला जो मेथड है वो सिलेक्शन सॉर्ट का है, ठीक है। तो आप असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में एल्गोरिदम आपका सेम होता है दोनों केसेस में, आपके पास जो है तो सिर्फ ग्रेटर देन या लेस देन का साइन रिप्लेस होता है जगह में, ठीक है। तो दोनों के लिए एल्गोरिदम्स हमारे पास मतलब कोड होगा तो वो बेसिकली कंप्लीटली सेम होगा, ठीक है। अब सिलेक्शन सॉर्ट का बेसिक आइडिया क्या है, ठीक है। आप कुछ नंबर ऑफ पासेस करते हैं थ्रू द लिस्ट और पार्ट ऑफ द लिस्ट, ठीक है। मतलब लिस्ट से कुछ दफा होके जाते हैं या लिस्ट के कुछ पार्ट से कुछ दफा होके जाते हैं। मतलब एक दफा आप पूरी की पूरी लिस्ट से होके जाएंगे तो आपके पास लिस्ट सॉर्ट नहीं होगी, आपको बार बार उसे होके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक दफा जब हम लिस्ट से होके जाएंगे तो उसे एक पास कहेंगे, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे सिलेक्शन सॉर्ट में लेट से हम हमारे पास जो है तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग होनी है। फॉर एग्जांपल हम इस ऑर्डर में सॉर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर इस ऑर्डर में सॉर्ट करना चाह रहे हैं तो भी कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ एक चीज चेंज होगी दरमियान में, ठीक है। सिलेक्ट वन एलिमेंट टू बी करेक्टली पोजीशनड, ठीक है। हम एक एलिमेंट को अपनी करेक्ट पोजीशन पे डालते हैं, ठीक है। एक एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं और उसे करेक्ट पोजीशन पे डालते हैं। फॉर एग्जांपल ऑन ईच पास थ्रू अ सबलिस्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द सबलिस्ट माइट बी फाउंड एंड देन मूव्स टू इट्स प्रॉपर लोकेशन, ठीक है। तो लेट्स से हमारे पास हम सिलेक्शन सॉर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि लिस्ट में से स्मॉलेस्ट वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो अब चूंकि असेंडिंग ऑर्डर है तो असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलेस्ट वैल्यू आपके पास शुरू में आनी चाहिए, तो उसको उठा के बिल्कुल लिस्ट के शुरू में डाल देंगे। अब हमें पता है कि लिस्ट का जो पहला एलिमेंट है तो वो सॉर्टेड है, तो वो चेक करने की जरूरत नहीं है। अगली दफा हम फिर क्या करेंगे, दूसरे एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे और आखिर तक जाएंगे, स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे, वो जब मिलेगा तो उसको दूसरी पोजीशन पे डाल देंगे। इसी तरह से आगे जाते जाएंगे, तो आखिर में जब हम बिल्कुल एंड पे पहुंचेंगे और हमारे पास दो एलिमेंट्स
रह जाएंगे, और 2 एलिमेंट्स को जब हम अरेंज कर लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि पूरी की पूरी लिस्ट हमारे पास क्या हो गई है, सॉर्ट हो गई है। ठीक है, तो इसकी तरफ जरा आते हैं, ये एक एग्जांपल है। ठीक है, लेट से हमने इस लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में लाना है। आप देख लें ये किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं है, स्मॉलेस्ट वैल्यू इसमें 21 है। ठीक है, तो अगर आप फर्ज करें, सबसे पहले तो ये तो लिस्ट है ना, तो लाजमी बात है कंप्यूटर जब देखेगा तो इसमें से ढूंढ के आपको बताएगा ना कि स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है। तो आपने स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के तरीके तो देखे होंगे। आप क्या करते हैं, पहले एलिमेंट को स्मॉलेस्ट कंसिडर कर लेते हैं, मतलब मिनिमम एक वेरिएबल में इसको रख लेते हैं, और फिर आगे जाते जाते हर एक के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो जो स्मॉलर वैल्यू होती है उसको मिनिमम जो वेरिएबल होता है उसमें आप रिप्लेस करते जाते हो। ठीक है, मगर इधर हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू का एक्चुअली इंडेक्स चाहिए होगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट वैल्यू का इंडेक्स चाहिए होगा, तो यहाँ पे हम हर एक के साथ कंपेयर करेंगे। सही है, जैसे जैसे कोई स्मॉलर वैल्यू आती जाएगी तो उसके इंडेक्स को हम नोट करते जाएंगे। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल शुरू में 67 हमने उठाया, तो 67 को हमने कंपेयर किया, 67 को स्मॉलेस्ट कंसिडर कर लिया, 67 को कंपेयर किया 33 से, 33 उससे छोटा है। ठीक है, तो 33 का इंडेक्स नोट कर लिया मिनिमम में, लेट्स से मिनिमम का वेरिएबल। उसके बाद 33 को 21 से कंपेयर किया, तो 21 छोटा है, उसका इंडेक्स नोट कर लिया। इसके बाद ये आगे जिससे भी कंपेयर होगा तो किसी से भी छोटा नहीं है, तो इंडेक्स चेंज नहीं होगा। तो एक्चुअली हमारे पास जो मिनिमम का इंडेक्स है तो वो ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो एक दफा हम पूरी की पूरी अरे से हो गए, हमारे पास मिनिमम वैल्यू मिल गई जो कि 21 है। अब 21 की करेक्ट पोजीशन असेंडिंग ऑर्डर में कौन सी है, ये 67 की जगह है ना। ठीक है, मतलब पहली पोजीशन पे से होना चाहिए। तो आप क्या करें, 21 और 67 को आपस में स्वैप कर दें। ठीक है, स्वैप करेंगे तो ये चीज बन जाएगी इससे। ये देख लें 21 और 67 की पोजीशन चेंज हो गई। अब हमें पता है कि यहाँ तक लिस्ट हमारे पास सॉर्ट हो गई है लेफ्ट साइड पे। ठीक है, इधर इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब हम इस साइड पे जाके देखेंगे सारा कुछ। ठीक है, हमने आगे का काम सारा का सारा इस साइड पे करना है। तो अगली दफा, ठीक है, एक दफा लिस्ट हो गए हम, अगली दफा लिस्ट होके जाएंगे। अब ये जो वैल्यूज हैं इनमें से मिनिमम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इनमें से मिनिमम हमारे पास 33 है, वो आपने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब 33 को जब आप स्वैप करेंगे, वो उसको पोजीशन 2 पे, पोजीशन 1 पे ही हमने डालना है। ये इंडेक्स 0 हो गया, ये आपके पास इंडेक्स 1 हो गया, तो इधर ही अगर हमने डालना है तो ये ऑलरेडी अपनी करेक्ट जगह पे मौजूद है। अगर आप स्वैप कर भी लेंगे तो इधर वापस आ जाएगा। ठीक है, अगर आप स्वैप कर भी लेंगे इसके साथ तो इधर वापस आ जाएगा, तो कोई वो नहीं है। तो यहां तक हमारे पास लिस्ट सॉर्ट हो गई है। अब आगे जाए, आगे मिनिमम मालूम करें, 49 है। ठीक है, 49 को उठा के 67 के साथ स्वैप कर दें। ठीक है, तो वो 67 के साथ स्वैप हो जाएगा। ठीक है, तो 49 और 67 स्वैप हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देख लें 49 यहाँ पे आ गया, 67 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ तक हमारे पास लिस्ट सॉर्टेड है। इससे आगे देखना है, इसमें आपके पास 50 जो है तो क्या है, मिनिमम वैल्यू है, मगर वो स्वैप होगी तो इधर ही आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ तक हमारे पास सॉर्टेड है। ठीक है, इसमें अगेन 67 मिनिमम वैल्यू है, तो इसको इसी के साथ स्वैप करेंगे तो ये वापस इधर आ जाएगी। इसी के साथ इस वजह से स्वैप करेंगे क्योंकि ये अपनी करेक्ट पोजीशन पे ऑलरेडी है। ठीक है, इसके बाद आपके पास यहाँ तक लिस्ट सॉर्टेड है। अब यहाँ तक लिस्ट सॉर्टेड है। ठीक है, तो आपने ये 84 और 75 की वैल्यूज को चेक करना है। ठीक है, अब 84 75 से बड़ा है। ठीक है, और मिनिमम हमारे पास 75 है, तो ये दोनों स्वैप हो जाएंगे, स्वैप हो जाएंगे तो ये चीज बन जाएगी। तो देख लें एट दी एंड आपके पास तमाम की तमाम लिस्ट जो है तो क्या हो गई है, सॉर्टेड ऑर्डर में आ गई है। अब आप देखें तो यहाँ पे हम लिस्ट से जब होके जा रहे हैं, तो अगर आप देखें तो इधर हमारे पास जो लूप्स लगेंगे लिस्ट से होके जाने की, क्योंकि लिस्ट से हम एक दफा होके नहीं जा रहे, हम मल्टीपल टाइम्स होके जा रहे हैं, और हर दफा हम मिनिमम फाइंड आउट करते हैं और उसे अपने करेक्ट पोजीशन पे डालते हैं। ठीक है, अगर फर्ज करें ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होता तो हम मैक्सिमम मालूम करके उसे आखिर में डालते, सॉरी मैक्सिमम मालूम करके उसे शुरू में डालते। ठीक है, मैक्सिमम मालूम करके उसे शुरू में डालते या मिनिमम मालूम करके उसे आखिर में डालते, दोनों तरीकों से एक ही चीज होगी। ठीक है, तो फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जैसे यहाँ पे हम चूंकि शुरू में डाल रहे हैं मिनिमम फाइंड आउट करके, तो वहां पे आप मैक्सिमम फाइंड आउट करके उसे शुरू में डालते हैं, तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाता। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हम एक दफा लिस्ट से होके जाते हैं किस चीज के लिए, कि हम मिनिमम फाइंड आउट होके कर सकें। ठीक है, हर एक पास के लिए, और उस मिनिमम को हम अपनी करेक्ट पोजीशन पे ले जाते हैं। फिर हम होके जाते हैं, लिस्ट में से एक कम कर देते हैं और आगे होके जाते हैं, फिर होके जाते हैं, फिर होके जाते हैं, फिर होके जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हर एक एलिमेंट के लिए हर दफा मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए हमें पूरी की पूरी लिस्ट से होके जाना पड़ता है, बार 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 बार। तो जितनी लिस्ट है, ठीक है, उतने टाइम एक दफा, फिर तो असल में अगर n लिस्ट का साइज है तो हम n टाइम्स n इससे होके जा रहे हैं, n प्लस n नहीं। ठीक है, ये आपके पास जो आएगा तो वो असल में जो इसका कोड होगा, मेरा ख्याल से मैंने बंद कर दिया है,
जो इसका कोड होगा बेसिकली तो वो कुछ इस तरह से नजर आएगा। ये देख लें, ये सिलेक्शन सॉर्ट का कोड है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि अपनी आसानी के लिए हमने ये किया है कि इसे अरे जो सॉर्ट कर रहे हैं वो पास की हुई है, ठीक है। अरे चूंकि बाय रेफरेंस पास होती है तो अरे जब आप पास करेंगे तो ओरिजिनल अरे में ही चेंज होगी, और अरे का साइज पास कर दिया है कि कितने एलिमेंट्स हैं उसमें, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि पहले लूप को साइज -1 तक चला रहे हैं, ठीक है, 0 से लेके साइज -1 तक चला रहे हैं। ये क्यों? ठीक है, इसकी वजह यह है कि आप अगर इधर आते हैं, ठीक है, तो आप जब आखिरी 2 एलिमेंट्स तक पहुंच जाते हैं, ये देख लें यहाँ पे आखिरी 2 एलिमेंट्स, और ये स्वैप कर लेते हैं इन दोनों को एक दूसरे के साथ, ठीक है, अगर जरूरत पड़ती है तो ये दो अगर स्वैप हो जाते हैं तो आखिरी एलिमेंट को फिर अकेला किसी और चीज के साथ चेक करने की तो जरूरत नहीं पड़ती ना, ठीक है। मतलब जैसे इस केस में 75 और 84 रह गए थे, लेफ्ट साइड की तमाम लिस्ट आपके पास सॉर्ट हो गई थी, तो 75 और 84 को कंपेयर किया गया था दोनों को, 75 उससे छोटा था, उसको स्वैप करके इधर ले आए थे। अब 84 ऑलरेडी अपनी प्रॉपर जगह पे है, इसको किसी चीज के साथ कंपेयर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके राइट पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे लिस्ट साइज -1 तक जा रहे हैं, ठीक है। हमने क्या किया ये देख लें, मैंने आपको कहा था कि मिनिमम का हमने इंडेक्स लेना है, तो हर दफा हमारे पास जो आउटर लूप है, ठीक है, उसकी पहली इटरेशन में देख लें मिनिमम इज इक्वल टू आई लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि जो इनिशियल होगा तो ये क्या करेगा कि आपके पास जो वो है अरे है उसके पहले इंडेक्स को कंसिडर करेगा कि ये मिनिमम है। लूप आपका स्टार्ट हुआ दूसरा इंटरनल, अब दूसरा इंटरनल लूप आपका कहां से स्टार्ट होगा? आई से स्टार्ट होगा, ठीक है। आई से क्यों स्टार्ट हो रहा है? वो इस वजह से क्योंकि आपके पास जब सबसे पहले लूप स्टार्ट होगा तो आप क्या करेंगे, ये पहली वैल्यू को भी कंसिडर करेंगे साथ में, क्योंकि इन दोनों को कंपेयर किया जाएगा ना, सही है। ये लिस्ट पूरी की पूरी कंसिडर होगी, सारी की सारी लिस्ट कंसिडर होगी, क्योंकि इस सारी लिस्ट में हम क्या कर रहे हैं, मिनिमम फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। इस सारी की सारी लिस्ट में हम मिनिमम फाइंड आउट कर रहे हैं। अगली दफा जब ये चलेगा तो अगली दफा जब ये लूप चलेगा तो आप पहले इंडेक्स को कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब पहली दफा जब ये इंटरनल लूप चलेगा तो आई की वैल्यू 0 होगी ना, तो ये शुरू से स्टार्ट होगा, साइज -1 तक जाएगा। साइज -1 तक क्यों जाएगा वो मैं भी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये हम जब कंपैरिजन करेंगे इसका और इसका, इसका और इसका, इसका और इसका, इसका और इसका, मतलब एक एक के साथ हम मिनिमम का कंपैरिजन करते जाएंगे तो हम एट दी एंड यहाँ तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। एट दी एंड आखिर तक पहुंच जाएंगे, तो एक इससे हम एक दफा हो गए, ठीक है। तो इंटरनल लूप हमारे पास एक दफा खत्म हो गया। अब दूसरी दफा जब लूप स्टार्ट होगा तो आपके पास ये पहले इंडेक्स पे सही वैल्यू होगी, जैसे 21 है, तो अगली दफा हमें पहले चेक करने की जरूरत नहीं है, हम आगे से स्टार्ट होंगे। तो आई की वैल्यू अगली दफा 1 होगी, तो ये आगे इस वजह से आई से जो है तो हमने जे को स्टार्ट किया हुआ ताकि अगली दफा ये 33 से स्टार्ट होके आगे जाए, ठीक है जी। तो ये तो हमारे पास ये चीज हो गई। अब साइज -1 क्यों है ये नीचे हमें क्लियर हो जाएगा। अब देखें हम क्या कर रहे हैं कि मिनिमम का इंडेक्स हमने अपने पास स्टोर किया हुआ था, तो हम चेक करते हैं कि अरे में जो मिनिमम वैल्यू है वो अगर नेक्स्ट वैल्यू से, अब देखें इनिशियली हमने क्या किया था कि मिनिमम में पहले इंडेक्स डाला था, ठीक है। तो देख लें यहाँ पे हम पहले इंडेक्स को 0th इंडेक्स को चेक इस तरह से कर रहे हैं मिनिमम से, ठीक है। तो अगर अरे मिनिमम ग्रेटर है अगली वैल्यू से, ठीक है, अरे मिनिमम ग्रेटर है अगली वैल्यू से, जैसे इस केस में 67 और 33 को आप कंपेयर कर रहे हैं, तो मिनिमम में ये हुआ, ठीक है, 67 और 33 कंपेयर हुए, तो 33 चूंकि उससे छोटा है तो मिनिमम 33 का इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से मिनिमम इज इक्वल टू J+1 उसमें हमने डाल दी, ठीक है। इसी तरह से ये लूप चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, तो आखिर में आपके पास मिनिमम में वो इंडेक्स रह जाएगा, मिनिमम में वो इंडेक्स रह जाएगा जो कि आपके पास अरे में मिनिमम वैल्यू होगी। जैसे ये लूप एंड होगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मिनिमम को अपनी करेक्ट पोजीशन पे डाल देंगे। तो करेक्ट पोजीशन कौन सी होगी? जो आई का इंडेक्स होगा, ठीक है। शुरू में आई का इंडेक्स 0 है, तो इधर से आपने क्या किया, देखें इस पूरी की पूरी लिस्ट से 21 फाइंड आउट कर लिया कि ये मिनिमम है, तो इसको आई के साथ आप स्वैप कर दें, तो 67 और 21 एक दूसरे के साथ स्वैप हो जाएंगे। ये बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है। आप वो टेम्प के वेरिएबल के थ्रू जिस तरह स्वैप करते हैं ना, तीसरा वेरिएबल लेके जब आप स्वैप करते हैं तो एग्जैक्टली वही काम करता है। तो ये बिल्ट इन है, आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। C++ के नए वर्जन में ये मौजूद है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करता है कि इन दोनों वैल्यूज को आपस में स्वैप कर देगा। तो अरे मिनिमम और अरे आई को, तो अरे आई पहली आइट्रेशन में आपके पास क्या होगा, ये 0 होगा, ठीक है। तो 0 इंडेक्स पे जो चीज है और अरे मिनिमम के इंडेक्स पे जो चीज है, तो वो दोनों स्वैप हो जाएंगी। इसी तरह फिर जब दोबारा ये जाएगा तो आई की वैल्यू आपके पास 1 हो जाएगी। अब मिनिमम को हमने क्या कंसिडर कर दिया, 1 कंसिडर कर दिया, 1 इंडेक्स, और ये जो
इनर लूप है, ये कहां से स्टार्ट हुआ, ये 1 से स्टार्ट हुआ। तो अब क्या हो गया, ये जो हमने यहाँ पे लकीर खींची थी कि लेफ्ट साइड वाली अरे को अब हम नहीं छेड़ रहे, राइट साइड वाले पे जाएंगे, ठीक है। तो राइट साइड वाले पोर्शन को इसने सिलेक्ट कर दिया, इसमें से फिर मिनिमम सिलेक्ट होगा जो कि 33 है, ठीक है। तो इंटरनल लूप आपका मिनिमम इसमें से सिलेक्ट कर लेगा और मिनिमम के साथ मिनिमम आई को स्वैप कर देगा। तो इस केस में क्योंकि आपके पास आई की वैल्यू भी 1 है और मिनिमम की वैल्यू भी 1 है, तो दोनों एक ही इंडेक्स में है, तो असल में स्वैपिंग से कोई रिजल्ट मतलब कोई चेंज नहीं होगी, ये 33 अपनी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आगे जाते जाएंगे तो ये चीज जो है तो होती जाएगी और एट दी एंड आपके पास क्या होगा, पूरी की पूरी अरे सॉर्टेड फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। तो इस फंक्शन को आपने दो चीजें भेजनी है, अरे और उसका साइज, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कौन कितने हैं, ठीक है जी। तो ये तो आपका हो गया सिलेक्शन सॉर्ट। अब इसके बाद हम आते हैं बबल सॉर्ट की तरफ, ठीक है। अच्छा, इस केस में अगर फर्ज करें इसी चीज को, ठीक है, इसी सिलेक्शन सॉर्ट को, ये तो असेंडिंग ऑर्डर में कर रहा है, अगर इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, ठीक है, तो ये जो ग्रेटर देन का साइन है ये वाला, इसको लेस देन के साइन में चेंज कर दें और इस मिनिमम को मैक्सिमम बोल दें, बस और कुछ नहीं करने की जरूरत, ठीक है। मिनिमम को मैक्सिमम बोल लें, ठीक है। वेरिएबल का नाम चेंज कर दें और इस साइन को लेस देन कर दें, ठीक है। तो उससे ये होगा कि अगर आपके पास यहाँ पे ये मैक्स की वैल्यू छोटी होगी इससे, तो इसका मतलब ये कि ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो आप मैक्स में उसको फिर डालेंगे, ठीक है, और वो दोनों स्वैप होंगे। तो सिर्फ साइन का चेंज है और वेरिएबल का नाम चेंज करना है। अगला जो हमारे पास वो है सॉर्टिंग का एल्गोरिथम है, तो वो बबल सॉर्ट है, ठीक है। तो इसका मेन जो वो है वो ये है कि आपके पास इसमें ये होता है कि जो अगर आप फर्ज करें असेंडिंग ऑर्डर में करना चाह रहे हैं, तो आपके पास जो ग्रेटर वैल्यू होती है तो वो बबल अप होके, ठीक है, बबल अप होके जो है तो सबसे आखिरी पोजीशन पे आ जाती है। अगर आपके पास फर्ज करें डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो आपके पास स्मॉलर वैल्यू बबल अप होके एंड पे आ जाती है, ठीक है। वहां पे हम क्या कर रहे थे सिलेक्शन सॉर्ट में कि मिनिमम फाइंड आउट करके उसे अपनी करेक्ट पोजीशन पे डाल रहे थे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि जो हम कंपैरिजन इस तरह से करेंगे कि अगर हम फर्ज करें असेंडिंग ऑर्डर में वहां पे भी किया है, तो इधर भी असेंडिंग ऑर्डर की एग्जांपल ले लेते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में आपके पास क्या होता है कि मैक्सिमम वैल्यू एंड पे होती है ना, जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है तो वो आपके पास आती है एंड पे, जैसे इस केस में ये 5 है, ठीक है। तो इस लिस्ट में होता इस तरह से है कि जब आप एक दफा पूरी की पूरी अरे से होके जाते हैं, तो आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू होती है तो वो बबल अप होके एंड पे आ जाती है। तो मैक्सिमम वैल्यू जब एंड पे आएगी तो हम ये कहेंगे कि अब एंड आखिरी जो हमारे पास इंडेक्स है तो वो क्या है, वो सॉर्टेड है। हम जो साइज है उससे एक कम कर लेंगे अगली दफा जब चलाएंगे। तो अगले पास में फिर क्या होगा कि आपके पास जो सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो सेकंड लास्ट पोजीशन पे चली जाएगी, ठीक है। तो इसे एक्सचेंज सॉर्ट भी कहा जाता है। तो होता क्या है कि एक्सचेंज सॉर्ट सिस्टमैटिकली इंटरचेंज पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स दैट आर आउट ऑफ ऑर्डर अंटिल इवेंचुअली नो सच पेयर रिमेन इन द लिस्ट देयरफॉर सॉर्टेड। तो इसमें होता ही है कि वहां पे हम मिनिमम फाइंड आउट करते थे और उसे अपनी करेक्ट पोजीशन पे रखते थे सिलेक्शन सॉर्ट में। इधर आप क्या करते हैं कि दो एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं, ठीक है, और उन्हें सॉर्ट करते हैं। दो एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करके सॉर्ट करते जाते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल 67 और 33 को हमने सॉर्ट करना है, तो 67 और 33 चूंकि असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं तो ये दोनों स्वैप हो जाएंगे, क्योंकि 67 33 से बड़ा है तो स्वैप हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स पर नेक्स्ट इस तरह से हम जाते जाएंगे। तो अब देखें, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले पास में क्या होगा कि ये 67 और 33 एक दूसरे के साथ कंपेयर होंगे, ठीक है। 67 और 33 कंपेयर हुए, तो क्योंकि 33 छोटा है और 67 बड़ा है तो दोनों स्वैप हो गए, ठीक है। अगली दफा फिर क्या हुआ कि आपके पास 67 और 21 कंपेयर हुए अभी, ठीक है। तो 67 और 21 में 67 चूंकि बड़ा है तो इसने क्या हो जाना है, स्वैप हो जाना है, ठीक है। अगेन याद रखें हम असेंडिंग ऑर्डर में करना चाह रहे हैं, तो ये आपके पास 21 और 67 स्वैप हो गए। अब अगली दफा 67 और 84 कंपेयर होंगे। दोनों जब कंपेयर होंगे तो 67 चूंकि छोटा है 84 से तो स्वैप करने की जरूरत नहीं, ठीक है। 67 और 84 देखें अपनी जगह पे है, चेंज नहीं हुए। अब इसके बाद जो है तो आप 84 और 49 को कंपेयर करेंगे, तो 84 और 49 में 49 छोटा है तो स्वैप हो जाएंगे, ये देख लें स्वैप हो गए। अगली दफा फिर 84 और 50 कंपेयर होंगे, 50 छोटा है तो स्वैप हो जाएंगे, ठीक है, ये देख लें स्वैप हो गए। फिर 84 और 75 कंपेयर होंगे, ठीक है, तो 84 चूंकि बड़ा 75 से छोटा है तो ये स्वैप हो जाएंगे। अब ये देखें एक दफा हम पूरी की पूरी अरे से होके गए तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ गई, वो एंड पे आ गई। तो बबल सॉर्ट इसे इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसमें आपके पास ये होता है कि अगर फर्ज करें असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं, जो कि हम अभी करने जा रहे हैं, इसमें मैक्सिमम वैल्यू बबल अप होके जाती है, ठीक है, मतलब पूरी की पूरी लिस्ट में से बबल अप होके ऊपर जाती है, ठीक है।
तो एक पास हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, मतलब हमारे पास जो इनर लूप की एक आइटरेशन थी वो कंप्लीट हो गई है। इसमें भी 2 लूप्स लगेंगे और नेस्टेड ही होंगे, ठीक है। नेस्टेड इस वजह से होंगे कि अब एक दफा हम एंड पे पहुंच गए तो अब हम दोबारा यहां से स्टार्ट करेंगे और इधर तक जाएंगे, ठीक है। ये 75 तक जाएंगे, 84 तक जाने की हमें जरूरत नहीं। तो अगली दफा जब हम 75 तक जाएंगे तो 75 तो ऑलरेडी अपनी पोजीशन पे है, मगर होगा ये कि ये जहां जहां पे स्वैपिंग करने की जरूरत पड़ेगी तो स्वैपिंग करेगा, ठीक है। तो ये देख लें 84 हमारे पास अपनी जगह पे है, अब हमने यहां तक 75 तक इसको सॉर्ट करना है, ठीक है। तो आपके पास इसमें जो है तो क्या होगा कि वर्स्ट केस में क्या होगा कि अगर फर्ज करें आप असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं और अरे आपके पास पहले से डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट है, ठीक है, तो आपके पास तमाम के तमाम कंपैरिजन होंगे, तमाम के तमाम कंपैरिजन ये करेगा, मतलब सारे के सारे कंपैरिजन इसे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर वो पहले से थोड़ी बहुत सॉर्टेड ऑर्डर में होती है तो आपके पास थोड़ा बहुत टाइम बच जाता है, ठीक है। तो इसका एल्गोरिथम कैसे लिखा जाएगा, सिंपल जो फंक्शन है, ठीक है। तो अगेन मैं इसे अरे पास कर रहा हूं और साथ में इसका साइज पास कर रहा हूं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि आई को 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और साइज -1 तक लेके जा रहे हैं, ठीक है, और इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। और जो दूसरा लूप है उसमें हम जो वो है लूप का वेरिएबल है उसे 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, और साइज -i तक लेके जा रहे हैं। अब साइज -i तक क्यों लेके जा रहे हैं, वो इस वजह से क्योंकि हर दफा हमारे पास जब करेक्ट वैल्यू बबल अप होके मैक्सिमम वैल्यू बबल अप होके एंड पे आती है, ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास लिस्ट छोटा रह जाता है। तो देखें पहली आइटरेशन के लिए जब i 0 था तो हमने पूरी की पूरी अरे को देखा, फिर जब i की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है, तो हम साइज -i को देख रहे हैं, मतलब साइज -1 को देख रहे हैं। फिर जब ये 75 भी अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ जाएगा तो i की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो हम साइज -2 को देखेंगे। इसी तरह साइज -3, तो चूंकि i की वैल्यू हर दफा i की वैल्यू आउटर लूप में है और वो हर दफा इंक्रीमेंट हो रही है जब हम लूप से एक दफा होके जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे साइज -i किया हुआ है, ठीक है। तो ये इस वजह से वो किया हुआ है, ठीक है। और साइज -1 इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि हम दो एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें जो है तो पूरी की पूरी अरे से होके, मतलब एटलीस्ट एट दी एंड तक होके जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम यहाँ पे साइज -1 नहीं करते तो हम आखिर में वैसे ही एक एक्स्ट्रा कंपैरिजन करेंगे जिससे कोई फायदा नहीं पड़ता हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें हम क्या कर रहे हैं, जे को हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो पहली आइटरेशन के लिए क्या होगा, ये पहली आइटरेशन स्टार्ट होगी इंटरनल, तो जे चूंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जे चूंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है तो हमारे पास इंडेक्स 0 की वैल्यू भी है ना, तो हम इंडेक्स 0 की मतलब j-1 और जे की वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो j-1 की वैल्यू अगर बड़ी होती है जे से, असेंडिंग ऑर्डर में अगेन याद रखें कि हम सॉर्ट कर रहे हैं, तो अगर j-1 की वैल्यू बड़ी होती है जे से तो ये दोनों स्वैप होंगे, ठीक है, अदरवाइज स्वैप नहीं होंगे। फिर इसी तरह से जब j इज इक्वल टू 2 हो जाएगा तो ये क्या करेगा, अरे ऑफ 1 और अरे ऑफ 2 को एक दूसरे के साथ कंपेयर करेगा, ठीक है। अरे ऑफ 1 की वैल्यू अगर अरे ऑफ 2 की वैल्यू से बड़ी होगी तो स्वैप कर देगा। इसी तरह से वो जो स्वैपिंग सारी की सारी है तो वो होती रहेगी। तो लूप की एक आइटरेशन जब आपके पास कंप्लीट होगी, पूरी लूप की इस इंटरनल लूप की जब आइटरेशन तमाम की तमाम खत्म हो जाएंगी, ठीक है, आउटर लूप की एक आइटरेशन के लिए, तो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू ऑलरेडी एंड पे आ चुकी होगी, ठीक है। उसके लिए उसके बाद जो है तो इसकी जब i इज इक्वल टू 1 होगा तो ये दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और फिर इस दफा जो है तो साइज -1 तक ये चलेगा। तो ये पूरा का पूरा इसका फंक्शन है, सिंपल है। ये वाली सॉर्टिंग एक्चुअली इंप्लीमेंट करने में सबसे आसान है, ठीक है जी। तो ये इसका पूरा का पूरा वो है, ठीक है। Finally, the process continues until the sublist consisting of the first two elements is scanned, and on this path there is one comparison and interchange, ठीक है। तो आपके पास जो है तो तमाम के तमाम एलिमेंट्स इस तरह से जो है तो कंपेयर होते जाते हैं। तो हर दफा अगर आप देखें तो इंटरनल लूप में, इंटरनल जो आपका लूप चल रहा है तो उसमें जो कंपैरिजंस हैं तो वो कम होते जा रहे हैं। पहले सबसे पहले जो है तो n-1 होते हैं, फिर n-2, n-3, एट दी एंड आपके पास सिर्फ एक कंपैरिजन होता है, ठीक है। तो मैथमेटिकली अगर आप इसको देखें तो ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 की इक्वल होता है, ठीक है। और इसे अगर आप फर्ज करें n को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये n² - 2 हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसको अगर आप फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो n² डिवाइडेड बाई 2 माइनस n/2 हो जाएगा। और इससे एक चीज निकलती है जो कि आप फिर आगे एडवांस एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में अपने पढ़ेंगे कि बेसिकली इसका जो ये जो है तो इसमें डोमिनेंट फैक्टर है n², तो ये इसका
ऑर्डर n स्क्वायर इसका रनिंग टाइम होता है, मगर ये है कि ये आप फिर आगे पढ़ेंगे तो ये उसकी बात है। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज जो है तो इस तरह से है। ठीक है, तो ये चक्कर है। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट सॉर्टिंग का एल्गोरिथम है तो वो हमारे पास मर्ज सॉर्ट है। ठीक है, मर्ज सॉर्ट में ये होता है कि जैसे नाम से जाहिर है इसमें मर्जिंग की जाती है। ठीक है, लिस्ट को पहले डिवाइड किया जाता है, ये डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच है। ठीक है, कि आप क्या करते हैं कि पूरी की पूरी, मैं बार बार लिस्ट बोल रहा हूँ, ठीक है, तो हमने बात की थी कि जो लिस्ट है तो वो सिर्फ लिंक लिस्ट नहीं होती, अरे बेस लिस्ट भी होती है। ठीक है, तो ये सारी इंप्लीमेंटेशन जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये हम अरे बेस्ड इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, मगर इसी चीज को आप लिंक लिस्ट के थ्रू भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे जो बेसिक कंसेप्ट है वो सेम रहेगा, वहां पे सिर्फ आपको ये जो स्वैपिंग वगैरह करनी होगी तो इसके लिए हो सकता है आपको मतलब थोड़ी बहुत चेंज करनी पड़े। ठीक है, तो इधर मर्ज सॉर्ट में ये होता है कि डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच है। होता ये है कि ओरिजिनल जो लिस्ट है हमारे पास वो डिवाइड होती है, ठीक है, और उसको हम डिवाइड करते जाते हैं करते जाते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि उसके बाद हम दो सब लिस्ट को मिलाते जाते हैं, कंबाइन करते जाते हैं, और वो जो सब लिस्ट होती हैं तो उनको हम सॉर्ट करते जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये रिकर्सिव एक एल्गोरिदम है। ठीक है, इसके लिए जो है तो मतलब सिंपलेस्ट जो इसका सोल्यूशन है तो वो रिकर्सिव एल्गोरिदम से हो सकता है। ठीक है, तो आपके पास जो n एलिमेंट्स का जो सीक्वेंस होगा, मतलब जो अरे होगी या लिंक लिस्ट होगी, तो उसको जब हम सॉर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, हर दफा उसे डिवाइड करते जाएंगे 2 पे। ठीक है, तो वो लिस्ट दो में डिवाइड होती जाएगी। ठीक है, तो अगर आपके पास फर्ज करें लिस्ट का साइज ऑड होता है, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें ऑड होते हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो एक में एक एलिमेंट ज्यादा ले लें और एक में कम ले लें। मतलब लेट से अगर 5 साइज है तो लेट से आपने अपनी लेफ्ट अरे में 2 रख लिया और राइट में 3 रख लिया, या लेफ्ट में 3 रख लिया राइट में 2 रख दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब आप क्या करते हैं कि उसके बाद डिवाइड एंड कॉन्कर है, तो करते हम ये हैं कि हम जो 2 लिस्ट बनी है उनको रिकर्सिवली दोबारा मर्ज सॉर्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं, उसके बाद जो आपके पास डिवाइडेड लिस्ट होती हैं तो उसको हम मर्ज सॉर्ट उस पर अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मर्ज सॉर्ट उस पर अप्लाई कर देते हैं, मतलब बेसिकली उसको दोबारा जो है तो ये मर्ज सॉर्ट का फंक्शन उसके लिए कॉल कर लेते हैं। आखिर में हमारे पास क्या होता है कि जो दो मर्ज्ड, जो दो सॉर्टेड वो है लिस्ट हैं, सब लिस्ट हैं, तो उनको हम कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, मतलब एक सब लिस्ट सॉर्टेड है और दूसरी सब लिस्ट सॉर्टेड है, तो उनको जब आप कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करके आप, चूंकि उन दोनों को जब मिलाएंगे तो जरूरी नहीं है कि वो सॉर्टेड ऑर्डर में हो, तो आपको उनको फिर मिलाते हुए भी जो है तो देखना पड़ेगा कि ये मिला के सॉर्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तो उस टाइम पे भी वो करना है। तो बेसिकली 3 चीजें हैं, हम डिवाइड करते हैं लिस्ट को, ठीक है, एक टाइम तक डिवाइड करते जाते हैं, ठीक है, और साथ साथ क्या करते जाते हैं कि हर एक डिवाइडेड लिस्ट को हम वो करते जाते हैं, हम सॉर्ट करते जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे सॉर्ट करेंगे तो सॉर्ट होने के बाद उसको कंबाइन किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले डिवाइड करते जाएंगे, हमारे पास किसी हद तक जब वो पहुंच जाएंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि हर एक लिस्ट को दो लिस्ट को सॉर्ट करेंगे और कंबाइन करते जाएंगे। ठीक है, तो आखिर में जब दो लिस्ट को आप सॉर्ट करेंगे और कंबाइन करेंगे तो पूरी की पूरी लिस्ट वापस आपके पास बन के आ जाएगी। ठीक है, अब इसको देखते हैं। द की ऑपरेशन ऑफ द मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम इज मर्जिंग ऑफ द टू सब सीक्वेंसेस इन द कंबाइन स्टेप। तो मेन स्टेप इसमें जो आपके पास है तो वो ये कंबाइन का स्टेप है। ठीक है, टू परफॉर्म मर्जिंग वी यूज, लेट्स से मर्ज का हमारे पास एक फंक्शन है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि मर्ज का फंक्शन कॉल करेंगे, उसको अरे पास करेंगे। ठीक है, लेफ्ट इंडेक्स, राइट इंडेक्स और उसकी जो मिड की वैल्यू है। ठीक है, मिड की वैल्यू चूंकि उसको डिवाइड करने के लिए यूज होती है कि एक लिस्ट को जब आप वो करते हैं, स्लाइस करते हैं, तो उसके मिड की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, वेयर ए इज एन अरे ऑफ एलिमेंट, लेफ्ट right and mid representing the leftmost, rightmost and center indices of the array respectively। तो ये असल में लेफ्ट, राइट और सेंटर वाले इंडेक्सेस को रिप्रेजेंट करता है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास अगर बिल्कुल शुरू से आप स्टार्ट हो रहे हैं और पूरी की पूरी अरे एज एन इनपुट आपने दी है, और उस केस में आपके पास ये फंक्शन कॉल होता है। ठीक है, तो आपके पास लेफ्ट इंडेक्स क्या होगा, 0, राइट इंडेक्स क्या होगा जो कि आपके पास साइज -1, और मिड जो आप फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो द अबव फंक्शन अज्यूम्स दैट द सब अरे जो आपके पास इसको चूंकि हम डिवाइड करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो जब इक्वल में डिवाइड करेंगे तो पहली अरे आपके पास क्या होगी, लेफ्ट से स्टार्ट होगी, मिड तक जाएगी। दूसरी अरे क्या होगी, मिड +1 तक से स्टार्ट होगी, राइट तक जाएगी। तो ये देख लें, इसका एक जो लेफ्ट अरे है वो इस तरह से बनेगी, लेफ्ट से स्टार्ट होगी, मिड तक जाएगी,
राइट अरे क्या बनेगी, मिड प्लस 1 से स्टार्ट होगी, राइट तक चलेगी, ठीक है, आर इन सॉर्टेड ऑर्डर वेयर एन इज इक्वल टू लेफ्ट माइनस राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1, ठीक है। तो ये टोटल इसका साइज है आपके पास जो ये एन है, ठीक है। तो अगर फर्ज करें 5 की अरे होती है, ठीक है, तो राइट इंडेक्स आपके पास 4 होगा, लेफ्ट इंडेक्स लाजमी बात है 0 होगा, ठीक है, और ये प्लस 1 हो जाएगा, तो इससे आपके पास क्या आएगा, साइज एक्चुअली 5 आ जाएगा, क्योंकि हमने बात की कि अगर 5 का होगा, ठीक है। तो ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं एन यहाँ, ठीक है। तो इसका बेसिक जो है तो चक्कर जो है तो वो इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये तो खैर नीचे से ऊपर लेके जा रहा है, तो वो आपको दिखा रहा है। तो लेट से अगर आपके पास एक अरे होती है 5 2 4 6 1 3 2 6 इस ऑर्डर में, ठीक है, इस ऑर्डर में अगर आपके पास एक अरे होती है 5 2 4 1 6 1, या इस एग्जांपल को हम नहीं देखते, हमने जो बोर्ड पे एग्जांपल लिखी हुई थी तो उसी को देख लेते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा वो है, तो मैं बोर्ड पे ही लिख के जो है तो आपको साथ साथ बता दूंगा, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। हमारे पास लेट से ये अरे है, ठीक है, ये अरे है और इसको हम सॉर्ट करना चाहते हैं, तो इसको मैं जरा दरमियान में लिख लेता हूँ। मैं लिख लेता हूँ 4 1, इधर मैं 5 डाल लेता हूँ, इधर 3 और इधर, तो लेट से ये हमारे पास आ रही है और इसको हम सॉर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसको लेट से हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो मेरे पास पहली लिस्ट में लेट से चूंकि इवन है, ठीक है, तो मुझे एक में 3 और दूसरे में 2 डालने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप पहले में 3 डालें दूसरे में 2 डालें, आपको अपने एल्गोरिदम को उसके मुताबिक फिर चलाना पड़ता है। तो लेट से हम पहले में 2 डाल देते हैं, ठीक है। तो पहला हमारे पास आ गया ये 4,1, ये वो डिवाइड वाला पोर्शन है कि हम हर लिस्ट को जो है तो डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 5,3,2, ठीक है। इसके बाद ये लिस्ट है, ठीक है। तो इस पे दोबारा मैं रिकर्सिवली जब मर्ज सॉर्ट कॉल करूंगा, ठीक है, अगेन मैंने मर्ज सॉर्ट कॉल किया, उसने इस लिस्ट को 2 में डिवाइड कर दिया, ठीक है। फिर अगेन मैंने रिकर्सिवली मर्ज सॉर्ट कॉल किया, ठीक है, तो मेरे पास ये लिस्ट 2 में डिवाइड हुई, ठीक है। इधर मैंने मर्ज सॉर्ट कॉल किया तो मेरे पास लेफ्ट में एक एलिमेंट आ गया, क्योंकि हम लेफ्ट में एक काउंट डाल रहे हैं जब ऑड साइज होता है, ठीक है, और राइट में मेरे पास 2 आ गए, ठीक है। इस पे फिर फर्दर मर्ज सॉर्ट कॉल करेंगे तो ये 3 और 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास हर एक एलिमेंट क्या हो गया है, एक एक साइज का हो गया। तो उधर एक कंडीशन लगी होगी जैसे हमारे पास रिकर्सिव कॉल्स में होती है बेस कंडीशन एक, तो उसमें जब आपके पास किसी भी उसमें आपका लेफ्ट और राइट सेम हो जाएंगे, ठीक है। इस केस में देखें, इसका लेफ्ट इंडेक्स 0 है और राइट इंडेक्स 1 है, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट और राइट मतलब बेसिकली हमने ये देखना है कि हम जब एक एलिमेंट तक पहुंच जाते हैं हर एक सब लिस्ट में, ठीक है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं ना, तो हम जब एक एलिमेंट पे पहुंच जाते हैं तो हम अब मर्ज करना स्टार्ट कर देंगे, कंबाइन करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसको कंबाइन करते हैं, अब देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले 4 और 1 को कंबाइन करें, तो इसको कंबाइन करते हुए आप देखें ये 2 छोटी लिस्ट है ना, ठीक है, एक एलिमेंट की लिस्ट है, तो इसको कंबाइन करते हुए हम सॉर्ट करेंगे, ठीक है, मिलाते हुए हम क्या करेंगे कि इसे साथ साथ सॉर्ट करते जाएंगे, ठीक है। तो हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, ये हम याद रखेंगे। तो हमारे पास छोटी वैल्यू लेफ्ट पे आएगी, ठीक है। तो इन दोनों को मर्ज करते हैं, जब मर्ज किया जाएगा इन दोनों को, तो इस 1 और 4 को कंपेयर किया जाएगा कि 1 और 4 में से छोटी या बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो ये चूंकि इससे छोटी है तो ये लेफ्ट पे आएगी और ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है जी। ये आपके पास हो गया 1 और 4। इसी तरह से अब ये भी मर्ज होगा, ठीक है, ये मर्ज होगा तो उसके बाद आपके पास जो है तो 5 की वैल्यू के साथ इसका कुछ कर सकेंगे, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन की कॉल्स हैं। ये फंक्शन जब रिटर्न होगा तो असल में ये मर्ज होगा, ठीक है। तो 3 और 2 जब किया जाएगा तो ये आपके पास 2,3 बन जाएगा, ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब इसके साथ जब आप 5 को मर्ज करेंगे, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। इसके साथ जब आप 5 को मर्ज करेंगे तो 2 और 3 और 5 जब मर्ज होंगे तो असल में कंपेयर किया जाएगा, 2 इज लेस देन 5, यस लग गया, सही है। 3 इज लेस देन 5, यस लग गया, ठीक है। अब लिस्ट खत्म हो गई, उसमें उस लिस्ट में जो वैल्यू बच गई थी उसको इसके बाद लगा दें, ठीक है। ये एक्चुअली अभी इसका हम कोड देखेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि किस तरह से होगा। अब हमने 1 4 2 3 और 5 को कंपेयर करना है, ठीक है। तो 2 इज लेस देन 1, नो,
1 इज लेस देन 2, ठीक है। तो एक मिनट, इसको मैं इस तरह से कर लेता हूँ और ये मैं यहाँ पे लिख लूंगा, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। लेट्स से कंपेयर करते हैं, 2 और 1 का कंपैरिजन करते हैं, 1 छोटा है तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अभी 2 हमने ऐड नहीं किया तो वो वाला आपका इंडेक्स उधर ही रहेगा। 4 और 2 को कंपेयर करें, ठीक है, तो 2 छोटा है, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं जो जो डाल रहा हूँ उसको लेट्स से मैं वैसे ही उस पर निशान लगा रहा हूँ ताकि मुझे पता लगे कि मेरा इंडेक्स आगे मूव हो चुका है, ठीक है। तो 4 का इंडेक्स, 4 पे जो मतलब इंडेक्स की वैल्यू खड़ी थी वो उधर ही है, उधर इंडेक्स की वैल्यू 3 पे चली गई। 3 और 4 कंपेयर हुए, 3 छोटा है, ठीक है, तो 3 आ जाएगा। 3 पे मैंने वैसे ही लकीर लगा दी, ठीक है। अब 4 और 5 कंपेयर हुए, कौन सा छोटा है? 4 छोटा है, तो 4 आ जाएगा, ठीक है। अब ये कोई लूप होगा जो कि खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपके पास क्या हुआ कि इधर और कंपैरिजन हो ही नहीं सकते। कोई भी लिस्ट पहले खत्म हो गई ना तो लूप खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आगे कंपैरिजन नहीं हो सकते अनइक्वल साइजेस के लिए, ठीक है। इवन इक्वल साइजेस के लिए भी अगर फर्ज करें आपके पास ये 1 2 3 होता और उधर 4 5 होता तो 1 2 3 सारे पहले ऐड हो जाते। तो आपने ये करना है कि इसके बाद जो रिमेनिंग आइटम्स हैं इसमें और इसमें दोनों लिस्ट में जो से भी हैं, तो वो आपने पहले लेफ्ट लिस्ट के उठा के सारे रख देने, फिर राइट लिस्ट के उठा के सारे रख देने, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास रिमेनिंग आइटम इधर इसका 5 है, ठीक है, तो वो हमने उठा के रख दिया। तो ये देख लें 1 2 3 4 5 ऑटोमेटिकली आ गए, ठीक है। तो हमने क्या किया कि पहले इनको डिवाइड करते रहे, जब एक एक पे हम पहुंच गए तो एक एक के बाद हमने क्या किया कि उसको मर्ज करते रहे। तो हर दफा हमारे पास दो दो लिस्ट बनती रही और फिर क्या किया कि हमने दो दो लिस्ट को मिलाते रहे जब तक हम आखिरी पूरी की पूरी अरे को सॉर्ट नहीं कर लेते, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा इसका प्रोसेस है मर्ज सॉर्ट का, ठीक है। ये इधर इस एग्जांपल में इसी तरह से दिया हुआ है, मगर इसमें असल में ये नीचे ये डिवीजन से ये नहीं है। तो ये असल में ओरिजिनल जो इसकी इनपुट की वैल्यू है तो वो 5 2 4 6 1 3 2 और 6 है, ठीक है। तो इसको आप देख लें 5 और 2 तो स्वैप हो गए, 2 और 5 हो गया, 4 और 6 ये सही है, 1 और 3 ये भी ठीक है, 2 और 6 ये भी ठीक है। अब ये दोनों जब मर्ज होंगे, ठीक है, तो 2 पहले आ जाएगा, 2 और 4 जब कंपेयर होगा, फिर आपके पास जो है तो 4 और 5 कंपेयर होगा तो उससे 5 पहले आ जाएगा, सॉरी 4 पहले आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो है तो आपके पास 5 और 6 कंपेयर होंगे तो 5 की वैल्यू पहले आ जाएगी, फिर इसमें से ये 6 की वैल्यू रह जाएगी तो ये आ जाएगी, इसी तरह ये भी हो जाएगा। इन दोनों को आखिर में मर्ज करके जो है तो इससे ये चीज बन जाती है, ठीक है जी। तो अब जरा आते हैं इसके कोड की तरफ, ठीक है, इसके कोड की तरफ, और वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अच्छा जी, तो ये देखें, हमें बेसिकली दो फंक्शंस चाहिए होंगे, एक मर्ज सॉर्ट का, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे कि लिस्ट को बार बार डिवाइड करते रहेंगे, ठीक है, और एक आखिर में हमें जो है तो मर्ज का फंक्शन चाहिए होगा जो कि पूरी की पूरी लिस्ट को, जो आपके पास सब लिस्ट छोटी छोटी बनेंगी तो उसको फिर कंबाइन करता जाएगा। तो मर्ज में असल में जो मर्ज सॉर्ट होगा तो इसको डिवाइड करता जाएगा, जिस तरह से यहाँ पे ये डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। एट दी एंड फिर जब हम कम्बिनेशन का स्टेप करेंगे तो इसमें मर्ज का फंक्शन होगा, वो उसमें क्या किया जाएगा कि दो लिस्ट को उठाया जाएगा, उस लिस्ट की उन लिस्ट में जो वैल्यूज हैं उनको चेक किया जाएगा, उसके मुताबिक जो है तो जब नई लिस्ट बनेगी तो उसको सॉर्ट किया जाएगा वहाँ पे, ठीक है, सॉर्ट करके उसमें रखा जाएगा, ठीक है। तो मर्ज के फंक्शन में हम बेसिकली ये कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो हमारे पास मर्ज सॉर्ट का फंक्शन है तो उसमें तीन चीजें पास हो रही है। वो अरे जिसको हमने सॉर्ट करना है उसका लेफ्ट और राइट इंडेक्सेस, ठीक है, क्योंकि हर दफा हम लिस्ट को छोटा करते जा रहे हैं, ठीक है, हर दफा हम लिस्ट को डिवाइड करते जा रहे हैं तो इस वजह से हम इंडेक्सेस भेजेंगे, ठीक है। मतलब इनिशियली आपके पास लेफ्ट का इंडेक्स 0 होगा, राइट का इंडेक्स 4 होगा, अगर इस एग्जांपल को देखें, ठीक है। फिर इसकी जो ये लेफ्ट जो आपके पास बनेगी, ठीक है, लेफ्ट जो अरे आपके पास बनेगी तो इसमें लेफ्ट का इंडेक्स 4 होगा, राइट का इंडेक्स जो है तो आपके लेफ्ट का इंडेक्स जो है तो 0 होगा, राइट का इंडेक्स 1 होगा, ठीक है। इसी तरह से इसमें देखिए तो यहाँ पे आपके पास लेफ्ट का इंडेक्स जो है तो इस केस में 0 1 2 है, ठीक है, राइट का इंडेक्स जो है तो 4 है, ठीक है। अगेन वही बात मैं आपको दोबारा बताऊंगा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम पहली लिस्ट में लेफ्ट वाली लिस्ट पे 3 रखें, राइट वाली लिस्ट में 2 रखें, मतलब जब ऑड की वो आएगी, ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लेफ्ट पे ऑड रखते हो या राइट पे फिर ऑड रखते हो, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है टोटल इंप्लीमेंटेशन पे। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम बेसिकली इधर क्या कर रहे हैं कि जो बेस कंडीशन है वो हमारी ये होगी कि लेफ्ट का इंडेक्स जब तक राइट से छोटा रहता है, ठीक है, मतलब ये छोटा ही रहेगा जब तक आपके पास क्या हो, ठीक है, ये छोटा ही रहेगा जब तक आपके पास लिस्ट में एक एलिमेंट नहीं रह जाता, वहां पे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही इक्वल होंगे तो ये लूप
ये जो आपके पास रिकर्सिव कॉल्स होंगी ये रिटर्न होना स्टार्ट हो जाएंगी, और जो कि हमें एग्जैक्टली इस तरह से चाहिए भी। ठीक है, तो मिडिल एलिमेंट मालूम करने के लिए आप लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपके पास मिडिल एलिमेंट उसका निकल आएगा। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले के लिए करेंगे, इधर जो हमने एग्जाम्पल लिए तो वो 0 + 4 डिवाइडेड बाय 2 से आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, तो मर्ज सॉर्ट अब आपने क्या करना है कि 2 दफा कॉल करना है, मतलब 2 सब लिस्ट बनानी है ना। पहली के लिए अरे भेजा, लेफ्ट और मिडल भेज दिया। ठीक है, तो मिडल यहाँ पे आपके पास 2 आया। ठीक है, मिडल यहाँ पे आपके पास 2 आया, तो मैं इसी को बोर्ड पे आपके सामने जरा करके लिख लेता हूँ ताकि ये थोड़ा सिंपल हो जाए हमारे लिए। ठीक है, तो ये देखें, ये है हमारे पास। ठीक है, तो हमने क्या किया कि यहाँ पे जब लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाय 2 किया तो हमारे पास बेसिकली 0 + 4/2 हुआ, जिससे 2 आता है। ठीक है, जिससे 2 आता है, तो आपके पास मिडल जो है तो वो ये हो गया ना। ठीक है, मिडल ये हो गया, तो हमने पहली लिस्ट जो है तो ये कंसिडर कर ली और दूसरी लिस्ट ये कंसिडर कर ली। मैंने अगेन आपको बताया कि कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस साइड पे ज्यादा और किस साइड पे कम लेते हैं। अगर इक्वल साइज के होंगे तो फिर लाजमी बात है दोनों में आपके पास 2-2 आ जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसमें दोनों में जो है तो आपके पास 2-2 आ जाएंगे। मतलब अगर फर्ज करें ये आपके पास इसका साइज 4 होता तो यहाँ पे क्या होता, अगर साइज इसका 4 आता आपके पास तो राइट इंडेक्स आपके पास 3 होता ना, तो 0 + 3 डिवाइडेड बाय 2 से ये 1 आता आपके पास। ठीक है, 1.5 आता, मगर चूंकि इंटीजर डिवीजन है तो वो 1 हो जाता, तो 0 1 आपके पास जो है तो ये मिडल बन जाता। तो इस केस में हमारे पास 4 1 और 5 आ रहा है। ठीक है, ये एक लिस्ट बन रही है और हमारे पास एक लिस्ट 3 की बन रही है। ठीक है, तो ये 2 लिस्ट इससे बन रही है। ठीक है, इसको अगेन देखें तो ये देखें, लेफ्ट को जो है तो हमने जो लेफ्ट वाली लिस्ट थी तो वो लेफ्ट से स्टार्ट किया मिडिल तक लेके गए, तो अगेन लेफ्ट से स्टार्ट किया मिडिल तक लेके गए, और राइट वाली लिस्ट को मिडिल +1 से स्टार्ट किया और राइट तक लेके गए। मिडिल +1 हमारे पास ये 3 है और राइट तक जो है तो 2 तक गया ये। ठीक है, तो ये हमारे पास लिस्ट हो गई। अब ये दोनों फंक्शंस जब तक रिटर्न नहीं होंगे, ठीक है, तब तक ये मर्ज का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता। ये फंक्शन दोबारा कॉल होंगे तो लेफ्ट और राइट दोनों में सिमिलर नहीं है, दोबारा मिडिल कैलकुलेट होगा, तो इसका मिडिल कैलकुलेट कर लें, इसका मिडिल आपके पास क्या आएगा। अब देखें, एक्चुअल लिस्ट नहीं बनी। ठीक है, हमने इंडेक्सेस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, तो हम आगे पीछे जा नहीं सकते। इंडेक्सेस इसके वही हैं, देखें इसका 0 1 और 2 है और इसका 3 और 4 है। ये याद रखना है, ये चेंज नहीं हो रहे क्योंकि नई अरे अभी हमने बनाई नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। ठीक है, तो 0 + 2 डिवाइडेड बाय 2 आप करेंगे तो मिडल ये आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसका मिडल मालूम कर लें, 3 4 है, 3 + 4 7 आता है, 7 डिवाइडेड बाय 2 आप करते हैं तो 3.5 आता है, तो इसका लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा, मिडल ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिमिलर होंगे। तो अब दोबारा जब आप कॉल करेंगे तो इसके लिए जब कॉल करेंगे तो आप क्या कॉल करेंगे, लेफ्ट और मिडल, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 4 और 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये मिड +1, ठीक है, जो कि ये सेकंड इंडेक्स हो जाएगा से राइट तक, तो यहाँ पे सिर्फ 5 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी इस तरह से होगा, ये 2 ही है। ठीक है, तो एक में 3 आ जाएगा, एक में 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये यहाँ पे 4 और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास हो रहा है। अब जब हम यहाँ पे पहुंच गए 4 और 1 पे और ये 3 और 2 पे, ठीक है, तो जब आप एक एक पे पहुंच जाएंगे तो आपके पास ये कंडीशन हर एक फंक्शन की कॉल के लिए ट्रू होती जाएगी, तो तमाम के तमाम फंक्शंस रिटर्न होते जाएंगे। ठीक है, तो लेट से ये 4 और 1 की अगर हम बात करें, ये जो यहाँ पे ये वाला हुआ है, तो 4 और 1, ठीक है, तो लेफ्ट और राइट, तो ये देख लें, ये जो दोनों कॉल्स हैं लेफ्ट के लिए और राइट के लिए, ये रिटर्न हो जाएंगी, तो मर्ज का फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, तो मर्ज का फंक्शन जब कॉल होगा तो इसमें अरे जाएगी, लेफ्ट जाएगा, मिडल जाएगा और राइट जाएगा, तीनों चीजें जाएंगी कि इस कॉल के लिए लेफ्ट, मिडल और राइट क्या था। ठीक है, लेफ्ट, मिडल और राइट क्या था। ठीक है, तो इसके लिए अब देखें, जब आप इस पे आते हैं तो इधर इसको हम अरे पास कर रहे हैं, लेफ्ट, मिडल और राइट पास कर रहे हैं। क्या कर रहा है कि 3 वेरिएबल्स ये लूप के असल में ये जो इंडेक्सेस एज एन इंडेक्सेस हैं ये वो यूज होंगे। ठीक है, अब हमने ये करना है कि एक्चुअली 2 अरेज बना लेनी है कि लेफ्ट पे जो अरे थी तो उसका साइज कितना था, राइट पे जो अरे थी तो उसका साइज कितना था। ठीक है, और दोनों अरेज बना लेनी है हमने। ठीक है, तो अब वो बनेगी किस तरह से, देखें, लेफ्ट की जो अरे थी तो उसका साइज क्या होगा, ठीक है, मिड माइनस लेफ्ट +1। ठीक है, मिड माइनस लेफ्ट +1 आपके पास इसका साइज आएगा। वो किस वजह से, क्योंकि इधर अगर मैं आपको दिखाऊं तो लेट से अगर इसकी बात कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल इसकी 4 1 और 5 की। ठीक है, तो इसके 3 एलिमेंट्स हैं ना। ठीक है, तो मिड हमारे पास क्या है, 2 है, तो मैं अगर इसका साइज कैलकुलेट करूंगा तो मैं क्या करूंगा,
मिड माइनस लेफ्ट प्लस 1 करूंगा, ठीक है। तो इस केस में मिड मेरे पास क्या है 2, लेफ्ट क्या है 0 प्लस 1, तो इसका साइज आ जाएगा 3, जो कि 3 है अभी, ठीक है। आपके पास चूंकि लेफ्ट चेंज हो रहे हैं ना, ये तो सुकड़ रहा है। जैसे आप इस केस में देखें तो यहाँ पे अगर मैं इसके लिए कैलकुलेट करूं तो आपके पास ये जब कॉल जाएगी ये वाली, ये 3 और 2 वाली, तो इसके लिए लेफ्ट आपके पास क्या हो जाएगा 3, सही है। राइट क्या हो जाएगा 2, ठीक है। इंडेक्स की उसकी बात कर रहा हूँ, तो लेफ्ट आपके पास 3, राइट जो है तो 4 हो जाएगा, ठीक है। और इसका मिड क्या आएगा, ये 3 आएगा, ठीक है जी। तो इसके लिए जब आप कैलकुलेट करेंगे राइट साइड के लिए, तो उसको राइट साइड से मिड को माइनस कर देंगे, ठीक है। राइट साइड के लिए जब आप कैलकुलेट करेंगे तो राइट साइड से मिड को माइनस कर देंगे। तो इसके राइट साइड की जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो राइट से मैं मिड को माइनस कर दूंगा, जो कि क्या बनेगा मेरे पास इस केस में राइट क्या है 4, ठीक है। इससे मैं मिड को माइनस कर दूं तो मिड मेरे पास क्या बन रहा है 2, इसका साइज मेरे पास बन गया 2, ठीक है। तो ये आपके पास राइट का साइज हो गया और ये आपके पास जो है तो लेफ्ट का साइज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये n1 और n2 लेफ्ट और राइट के जो है तो आपके पास साइजेस कैलकुलेट हो गए। इतने साइजेस की 2 अरेज बना ली, ठीक है। इतने साइजेस की 2 अरे बना ली गई। अच्छा, अब इसमें एक इशू ये है कि हम यूजुअली कहते हैं कि यहाँ पे हम कांस्टेंट देते हैं और कांस्टेंट के बगैर अरे नहीं बनती, ठीक है। ये नए वर्जन में बनाने देता है आपके पास। तो अगर आपको फर्ज करें C++ का कोई पुराना वर्जन आपके पास मौजूद है तो बेशक इन दोनों अरेज को आप डायनेमिकली फिर बना लें, ठीक है। उधर फिर आप नॉन कांस्टेंट वैल्यूज यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, उधर फिर आपको न्यू यूज करना पड़ेगा, तो ये ध्यान में रखें। अब हमने क्या करना है कि ये जो 2 अरेज बन गई, तो इसमें हमने जो लेफ्ट साइड वाली अरे थी वो पूरी की पूरी उसकी वैल्यू डाल देनी है, और राइट साइड की जो अरे थी तो उसकी पूरी की पूरी वैल्यू डाल देनी। तो देख लें, आई के लिए लूप 0 से स्टार्ट हुआ और n1 तक गया। आई का लूप हम हमेशा जो है तो लेफ्ट के लिए यूज करेंगे और जे का हमेशा हम राइट के लिए यूज करेंगे, ठीक है। ये अब हम मर्जिंग का प्रोसेस करने जा रहे हैं, मतलब हम यहां तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। ये 4 और 1 वाले पोर्शन तक हम पहुंच चुके हैं, हम इसे मर्ज करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम देखना चाह रहे हैं। तो हमने क्या किया कि लेफ्ट में जो हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं उसको लेफ्ट में डाल दिया, ठीक है। अब उसका पता कैसे लगेगा कि लेफ्ट में क्या है। ये तो सिंपल अरे है, ये तो लेफ्ट साइड वाली आई की लूप में चली जाएगी। ओरिजिनल अरे हमारे पास कहाँ पे पड़ी हुई है, यहाँ पे पड़ी हुई है, जिसको हम असल में स्लाइस नहीं कर रहे। हर दफा जब हम कॉल कर रहे हैं तो हम इंडेक्सेस चेंज करके उस स्पेसिफिक जो सब कॉल है तो उसमें लेफ्ट और राइट इंडेक्सेस को वो कर रहे हैं, लिमिट कर रहे हैं, ठीक है। अरे छोटी नहीं हो रही, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो आपके पास इस कॉल के लिए जो लेफ्ट एलिमेंट है उसकी जो वैल्यू प्लस आई, तो इनिशियली लेफ्ट में चाहे जो भी हो आपके पास आई 0 है, ठीक है। तो लेफ्ट की जो वैल्यू होगी तो वो आ जाएगी। तो अगर ये बिल्कुल पहली कॉल है आपके पास, तो यहाँ पे 0 + 0 तो अरे 0 आपके पास L0 में चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर L फर्ज करें, लेट्स से यहाँ पे 5 होता फॉर एग्जाम्पल, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो पहला एलिमेंट आपके पास क्या होता, 5 इधर इंटर होता। तो इस तरह से ये जो है तो n1 मतलब जितना साइज इसका बनता है तो उतनी इसमें वैल्यूज आ जाएंगी सारी की सारी लेफ्ट साइड वाली, ठीक है। तो अगर आप कंसिडर करें इसको, ये 4 को, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास इंडेक्स क्या है, इसका 0 है, ठीक है। इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जब स्टार्ट होगा तो लेफ्ट भी 0 है आपके पास, ठीक है। और इंडेक्स की वैल्यू भी 0 है, तो ये एक ही वैल्यू होगी, इसमें असाइन हो जाएगी, ठीक है। और n1 चूंकि आपके पास 1 आएगा, ठीक है, तो ये एक ही दफा चला जाएगा। इसी तरह राइट पे चूंकि आप m+1, ठीक है, m+1 के बाद की वैल्यूज डाल रहे हैं ना, m+1 के बाद की वैल्यूज डाल रहे हैं, हम यही कर रहे हैं ना कि m+1 के बाद की वैल्यूज डाल रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे m+1 + j कर रहे हैं, क्योंकि इनिशियली j 0 होगा तो m+1 इसमें आ जाएगा, फिर j की वैल्यू 1 होगी तो m+1 + 1 इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये आगे जाता जाएगा, आगे की वैल्यूज आती जाएगी। तो ये हमने ध्यान में रखना है, ठीक है। आई को हमने अगेन 0 से इनिशियलाइज कर दिया, जे को 0 से इनिशियलाइज कर दिया, और के को हमने लेफ्ट से इनिशियलाइज कर दिया है, ठीक है। के को लेफ्ट से इनिशियलाइज कर दिया कि लेफ्ट वैल्यू हमारी क्या थी। अब हमने क्या करना है, हम लिस्ट को मर्ज करने जा रहे हैं। हमने दो लिस्ट तो अलग बना ली है ना, 2 लिस्ट अलग बना ली, ये अलग अलग लिस्ट हमने बना ली, ठीक है, ताकि हम जब मर्ज करें तो इन्हें हम कंपेयर कर सकें, ठीक है। इन दोनों को जब मैं मर्ज करूंगा, अभी तो सिर्फ एक एक मर्ज हो रहे हैं ना, तो आप ये कहेंगे कि इसके लिए अरे क्यों बनी है, मगर बाद में चूंकि आप देखते हैं जब ये दोनों मर्ज होंगे तो इससे 2 बन जाएगा, और ये फिर इसके साथ मर्ज होगा तो इससे 3 बन जाएंगे। इसी तरह ये दोनों जब मर्ज होंगे तो 2 ये बन जाएंगे। तो इन दोनों को जब कंपेयर किया जाएगा तो ये भी आपके पास इसमें अकोमोडेट हो सकेंगे, ठीक है। तो आई की वैल्यू 0, जे की वैल्यू 0 और के की वैल्यू आपके पास जो लेफ्ट का आपका वेरिएबल है उससे स्टार्ट होगी, ठीक है। तो अब आप चेक करते हैं कि आई जब तक खत्म नहीं हो जाता, ठीक है, आई का इंडेक्स जब तक आपने
एंड तक नहीं पहुंच जाता, या जे का इंडेक्स जब तक एंड तक नहीं पहुंच जाता, जो हम कंपैरिजन कर रहे थे। ठीक है, हमने जो बात की थी कि हमारे पास जो दो सब लिस्ट आएंगी तो उसमें हम कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो अब देख लें कि लेफ्ट ऑफ आई अगर छोटा है ये इक्वल है राइट ऑफ आई के। ठीक है, लेफ्ट ऑफ आई अगर छोटा है ये इक्वल है राइट ऑफ आई के, तो तुम क्या कर दो, जो ओरिजिनल अरे थी उसकी के पोजीशन पे, ठीक है, के पोजीशन में तुम क्या डाल दो, लेफ्ट ऑफ आई डाल दो और आई को इंक्रीमेंट कर दो, क्योंकि आई की वैल्यू एक मैंने कर ली है तो आई को मैं इंक्रीमेंट कर दूंगा। ठीक है, तो ये के इसलिए लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, कि जो इस कॉल को, इस फंक्शन को जब आप कॉल करेंगे तो जो लेफ्ट मोस्ट वैल्यू आपकी होगी, ठीक है, तो ये वहां पे जाके उस अरे में, ओरिजिनल अरे में चेंज करेगा। ठीक है, तो आपने क्या किया कि अगर लेफ्ट की वैल्यू छोटी है, असेंडिंग में करना चाह रहे हैं ना, तो उसको उठा के डाल दो। ठीक है, इसी तरह अगर फर्ज करें ये लेस देन या इक्वल टू नहीं है, तो इसका मतलब ये राइट की वैल्यू इससे छोटी है। ठीक है, तो तुम क्या करो कि राइट की वैल्यू को उठा के में डाल दो और अरे ऑफ के में डाल दो और जे को इंक्रीमेंट कर दो। ठीक है, तो इस तरह से एक एक वैल्यू वो उठाता रहेगा। ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि मतलब ये दोनों पहले कंपेयर हुए। ठीक है, इस केस में तो ये दोनों कंपेयर हुए तो आपके पास 1 यहाँ पे आ गया, 4 यहाँ पे आ गया। ठीक है, आपके पास राइट वाली वैल्यू छोटी थी तो वो आ गई। ठीक है, राइट वाली वैल्यू छोटी थी तो वो आपके पास लेफ्ट पे आ गई। ठीक है, अब क्या हुआ, इसके इंडेक्सेस खत्म हो गए, तो ये लूप आपके पास क्या हो गया, ये पूरा का पूरा लूप एंड हो गया, क्योंकि इंडेक्सेस खत्म हो गए और के को भी मैं साथ में इंक्रीमेंट कर रहा हूँ एक वैल्यू डालने के बाद। ठीक है, तो ये लूप जैसे ही खत्म होगा तो इसका मतलब ये है कि आपके पास लेफ्ट या राइट में अगर कोई वैल्यूज रहती हैं, ठीक है, ये देख लें आई और जे की वैल्यूज अगर हैं अभी भी लेस देन, ठीक है, ये देख लें लेस देन अगर हैं तो उसको के में इस तरह से डालते रहो, पहले लेफ्ट वाले की तमाम डाल दो, उसके बाद राइट वाले की तमाम डाल दो। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास देखें मैंने राइट वाली की वैल्यू डाली और लूप एंड हो गया, क्योंकि राइट वाले के इंडेक्सेस खत्म हो गए। अब देख लें लेफ्ट वाले में वैल्यू रहती है ना 4, तो वो जो नीचे लूप लगा है, ठीक है, उसकी वजह से ये 4 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अब इसने क्या होना है कि इस 1 और 4 ने इसके साथ कंपेयर होना है। अगेन इस लूप की बात करते हैं, क्योंकि ये मर्ज का फंक्शन तो बार बार कॉल होगा ना। अब इसका लेफ्ट कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे आप देखें ये लेफ्ट की कॉल कंप्लीट हो गई है और राइट की भी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो ये जो दो पोर्शंस हैं ये वाले, ये मर्ज सॉर्ट, ये कंप्लीट हो गए। अब आपके पास मर्ज कॉल हो सकता है, तो अब इन दोनों के लिए जब मर्ज कॉल होगा, ठीक है, तो अगेन ये दो लिस्ट बनेगी, ये 1 4 की एक लिस्ट बन जाएगी और एक 5 की राइट की लिस्ट बन जाएगी आपके पास। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान फिर ये वाइल का लूप चलेगा और कंपैरिजन होगा। ठीक है, लेफ्ट के लिए आई का इंडेक्स और राइट के लिए जे का इंडेक्स यूज हो रहा है, तो अगेन उसको देखते हैं। ये देख लें 1 इज लेस देन 5, यस इट इज। ठीक है, 2 को मैं मिटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन हट जाए। 1 इज लेस देन 5, यस इट इज। ठीक है, तो 1 की वैल्यू आ गई, आपने उस अरे में उसको लिख दिया। ठीक है, तो 1 यहाँ से खत्म हो गया, मतलब आपके पास आई की वैल्यू अब यहाँ पे है, जे की यहाँ पे। ठीक है, 4 इज लेस देन 5, यस इट इज, 4 की वैल्यू आ गई। तो ये लूप अब आपके पास खत्म हो जाएगा, वो इस वजह से क्योंकि आई की वैल्यू अब आपके पास जो है तो एन की इक्वल हो गई है, तो ये लूप खत्म हो जाएगा। मगर अब यहाँ पे देखें आई की वैल्यू, ये वाला लूप नहीं चलेगा, क्योंकि आई की वैल्यू एन तक पहुंच गई है, n1 तक। ठीक है, मगर जे की वैल्यू अभी भी n2 से छोटी है, क्योंकि जे की वैल्यू अभी भी यहाँ पे इस इंडेक्स पे फंसी हुई है। ठीक है, तो क्या होगा कि इसके जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे वो एज इट इज इस अरे में आ जाएंगे। ठीक है, ये देख लें यहाँ पे सिंपल उसमें डाल रहा है उसको और जे और के को इंक्रीमेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से हो गया। इसी तरह से यहाँ पे भी होगा, ये 3 और 2 आपके पास मर्ज हो जाएंगे और आखिर में फिर ये दोनों कंपेयर होंगे। तो आखिर में आपके पास पूरी की पूरी लिस्ट में जो होगा, तो ये मैं इसके ऊपर जरा लिख देता हूँ, ये आ जाएगा 1 2 3 4 5। तो ये आपके पास मर्ज सॉर्ट है और ये जो है तो इसका कोड है। ठीक है, इसको नीचे मैंने रन करके चेक किया हुआ है। ठीक है, तो डिफरेंट फंक्शंस हैं, ये कोड आपको मिल जाएगा। तो ये आज की क्लास थी, इंशाल्लाह ये आप देख के आए। कल सुबह जो है तो फिर इसे हम जो है तो क्वेश्चन आंसर सेशन में डिस्कस कर लेंगे, अगर आपकी कोई कंफ्यूजन होगी तो। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।